मतदान से पहले बीजेपी में मंथन का दौर जारी है, लेकिन चुनाव में जीत का बीजेपी को पूरा भरोसा है। दरअसल यह भरोसा चुनावी दौरों में की गई मेहनत के आधार पर दर्शाया जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने IND24 भोपाल के ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा से बात करते हुए कहा कि पार्टी ने और भी नेताओं ने मेहनत की है और विकास को आधार बनाकर चुनाव लड़ा गया है, लिहाजा जनता विकास को चुनेगी। आइए देखते हैं क्या कुछ कहना है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी हमारे साथ हैं। चुनाव प्रचार तो थम चुका है, लेकिन रणनीति अब भी आप लोगों की लगातार बन रही है। कहाँ क्या कमी रह गई? क्योंकि जिस तरह से हमने देखा आज की घर घर दीप जलाओ कमल खिलाओ जो अभियान शुरू हुआ है, तो क्या कुछ कमी लग रही है? देखिए, कमी नहीं होती है, ये चुनावी रणनीतिक तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा संगठन है, बूथ बूथ पर हमारे कार्यकर्ता इतनी अथक मेहनत कर रहे हैं। चुनाव जिताने में बूथ का कार्यकर्ता अपनी सबसे अहम भूमिका निभाता है। बूथ समिति हमारी बेहतर काम करती है, उसी पर हम चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। इसलिए अपने बूथ के कार्यकर्ताओं से बात करना हम सवेरे से कर रहे हैं। बूथ अध्यक्ष, बूथ समिति, मंडल अध्यक्ष, मंडल के पदाधिकारी, ग्राम नगर केंद्र के पालक संयोजक, हम सब उनसे बात करते उसको बूस्टअप करना, और ये सब लोग मैदान में उतर करके घर घर संपर्क के आधार पर लोगों से मिलते हुए गरीब कल्याण की योजना जो लोगों का जीवन बदलनी है, उन सब के साथ चुनावी मैदान में है। और मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि लोकसभा और तीनों विधानसभा प्रचंड बहुमत से हम जीतेंगे। हमने देखा कि इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह से आप लोगों ने सभाएं की, मुख्यमंत्री जी ने करीब 39 के आसपास सभाएं की, 26-28 के आसपास आपने की, लेकिन इसके उलट अगर हम कांग्रेस पार्टी की देखते हैं तो सिर्फ अकेले कुछ 15-16 सभाएं कमलनाथ जी ने की। तो यहाँ तो हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी बनाम कमलनाथ चुनाव होता नजर आ रहा है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है। कमलनाथ जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके हालात क्या हैं ये मध्य प्रदेश की जनता जानती है। 15 महीने सरकार में रहे थे, वो भी जनता जानती है। इस चुनाव में उनके क्या हालात बने ये भी जनता जानती है। देश के अंदर कांग्रेस कहाँ जा रही है और मध्य प्रदेश के अंदर कैसे अस्तित्व होती चली जा रही है, ये दुनिया जानती है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि कांग्रेस को पहले जनता ने नकारा, अब उनके कार्यकर्ता और नेता भी नकार रहे हैं। उन्हीं के नेतृत्व कहता है कि कांग्रेस बूथ पर तो बची नहीं है, चुनाव कहाँ से जीतेंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं ये साबित करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का अपार समर्थन और विश्वास है। ये चुनाव हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। पिछले साल से कांग्रेस में भगदड़ का दौर शुरू हुआ, तो वो आज अभी अनवरत लगातार जारी है। क्या अभी ये सिलसिला आगे जारी रहेगा? नहीं, ये हमारा काम नहीं है। अगर कोई जनप्रतिनिधि है, उसको लगता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जाकर के देश और समाज के लिए कुछ कर सकता हूँ, भूमिका निभा सकता हूँ, हमारे नेतृत्व पर उनको विश्वास है, हमारी नीतियों पर विश्वास है, तो ऐसे लोग भाजपा में आते हैं तो बिल्कुल स्वागत है। और ऐसा हो रहा है। उनको लगता है कि वहाँ हम कुछ नहीं कर सकते। जनजातीय क्षेत्र के लोगों के लिए आप गुमराह करते रहे, झूठ बोलते रहे, आपने कुछ नहीं किया। तो बहन सुलोचना रावत को लगा कि हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए जी जान लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ ना कोई मान है, ना सम्मान है और किसी प्रकार का गरीबों का उत्थान नहीं है। तो हम क्या करेंगे? भाजपा के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से जनजातीय क्षेत्र के आदिवासियों के विकास के लिए काम कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम आकर के उनके साथ काम कर सकते हैं और अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। तो ऐसे कोई भी लोग हैं, उनका स्वागत है। पृथ्वीपुर में आपने विकास का नारा दिया, गुंडा राज को खत्म करने की बात कही, वहाँ आपने क्या कुछ ऐसा देखा जिसके कारण आपको इस तरह का नारा देखा और कहीं ना कहीं उसका असर भी देखने को मिला? ये मैंने नहीं देखा, वहाँ की जनता ने देखा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मंत्री रहे और वो पहली बार पृथ्वीपुर के अंदर चुनाव हरा करके भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने थे, लेकिन वो जिंदा नहीं रहना चाहिए। विधायक बन के अपराध कर दिया था। तो वो दर्द पृथ्वीपुर की जनता के मन में है। बहन अनीता, भाभी आदरणीय अनीता नायक जी ने झोली फैलाई कि मेरे पति का जिन्होंने मर्डर किया वो आज यहां पर खड़े हैं। वो हमारा कुशवा भाई जो चुनाव लड़ रहा था, जिसको उठा करके ले गए, 3 दिन तक उसको बाहर नहीं निकलने दिया, प्रत्याशी बदलवा दिया। इतना गुंडाराज। साहू हमारे वहां का एक मित्र, उसके साथ क्या किया इन्होंने चुनाव के दौरान। तो गुंडिज्म पर काम करने वाले कांग्रेस का जो नेतृत्व है, जो आज वहां की पृथ्वीपुर की जनता का एक एक व्यक्ति के मन के अंदर दर्द है,
इस बार हिसाब किताब पूरा करने का काम भय मुक्त पृथ्वीपुर बनाना और विकास युक्त पृथ्वीपुर की ओर ले जाना, यह भारतीय जनता पार्टी नहीं, पृथ्वीपुर की जनता ने तय किया है। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि पृथ्वीपुर विधानसभा इस बार ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीतेंगे। और रैगांव के अंदर जिस प्रकार से एक दलित की बेटी का अपमान किया है कांग्रेस ने, अनर्गल बातें करके जो आरोप प्रत्यारोप किए हैं, कांग्रेस इतना नीचे गिर सकती है अपने स्वार्थ के लिए, हार की खींच से इस प्रकार की भाषा का उपयोग एक दलित की बेटी के लिए कर सकते हैं जो पढ़ी लिखी महिला है। उस अपमान का बदला भी रैगांव के अंदर रैगांव की जनता भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बहन प्रतिमा बागरी को जिता करके ऐतिहासिक बहुमत से इसका बदला लेगी। आप जब से अध्यक्ष बने तो लगातार एक तरह से जीत मिलती चली जा रही है। सरकार बनी, प्रदेश में सरकार जो चली गई थी, उसके बाद 28 विधानसभा सीटों में चुनाव हुआ, वहाँ जीत मिली। अब फिर से चुनाव हो रहा है यहाँ, अब जो कुछ परिणाम होंगे, लेकिन इसको 23 से कैसे जोड़ के देखते हैं कि ये 23 की तैयारी भी हम मान सकते हैं आपकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को अपनी गंभीरता से लेती है और ये चुनाव हम तीनों विधानसभा और एक लोकसभा हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। आगे की तैयारी है नहीं है, ये कोई बहुत कहने की बात नहीं होती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो हर चुनाव को गंभीरता से लेती है और इस चुनाव में हम ऐतिहासिक बहुमत से जीतेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। लेकिन एक तरह से ये भी कह सकते हैं ना कि एक 2023 के लिए और नेतृत्व के लिए एक परिपक्व बीडी शर्मा, परिपक्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं न कहीं मिलने जा रहे हैं। देखिए, हम तो सतत सीखने की प्रक्रिया में हैं, अपने वरिष्ठ नेताओं से, वरिष्ठ नेतृत्व से, और लगातार काम करने की भूमिका में हैं, काम करते जाएंगे। और बाकी सब सोचने का काम हमारा नहीं होता है, संगठन सोचता है। तो हम तो सीखने की प्रक्रिया में हैं कि प्रदेश अध्यक्ष के नाते से बेहतर क्या कर सकते हैं, अपने संगठन के काम के विस्तार के लिए हमारी भूमिका क्या बन सकती है, हम तो इस काम में लगे हैं। तो आपने सुना बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी को, जिनका साफ कहना है कि विकास के मुद्दे पर हम जनता के पास गए हैं और विकास के आधार पर ही हमने जनता से वोट मांगा है। लिहाजा इन चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हमने जनता से अपील भी की है। वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ संदीप मिश्रा, ये Day 24 भोपाल।